नेक्स्ट जो शेल्फ्स है ये बच्चों की है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की ज़्यादातर चीज़ें होती हैं इनके, जिस तरह ये चिप्स वगैरह इसकी बास्केट होगी, बाकी ये दालें इमली वगैरह या चने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप कुछ रूटीन लाइफ की तरफ आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरे व्यूवर्स जो है वो मुझे कह रहे थे कि आप ही ग्रॉसरी कबर्ड का ना टूर दे दें, ग्रॉसरी कबर्ड कैसे बनवाई थी। जैसे घर बनाने का बहुत अच्छा फैसला था, ऐसे ही आप कह लें कि ग्रॉसरी कबर्ड पे थोड़ा सा खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला था। आप यकीन करें, जान इतनी सुखी हो गई। ये तो कैबिनेट में चीज़ें घुसा के जब आप एक पत्ती का पैकेट निकालते थे तो हर चीज़ आपके ऊपर गिर जाती थी। वो नॉर्मल कबर्ड वाला हिसाब होता है जो हर एक के साथ होता है। तो अभी वो या फिर ड्रॉर में रखते थे तो वो झुक के चीज़ें ढूंढने में ही जो है वो चाय उबल जाती थी, हांडी सड़ जाती थी। तो ये ग्रॉसरी कबर्ड बनाने का ना आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था। तो अभी मैंने कहा कि जो मेरी बहनें घर बना रही हैं, ये जिनके घर बन गए हैं या किचन में अगर आपके स्पेस है तो बिल्कुल छोटी सी ये कबर्ड है, आपने इसको बनवा लेना। यकीन करें, जान का सुख है। आप लोग कहेंगे कि आपकी वाकई कोई ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हमें बताई थी। तो किचन में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको ग्रॉसरी कबर्ड दिखाती हूँ। ये जिस तरह हमने कैबिनेट्स का डिज़ाइन कलर लिया था ना, उसी कलर में हमने ये वाली कबर्ड बनवाई थी। पहले जब मैंने ऑर्डर दिया तो मैंने दी थी इतनी सी, यहाँ तक, अपनी हाइट तक, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी हमारा जो कारपेंटर था उसने बड़ी बना दी। हम काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस से गुजरे कि इसको बनवाएं ना बनवाएं, ज़्यादा बड़ी बन गई है, छोटी बन गई है, अच्छा चौड़ी बन गई है, कभी कुछ शेल्फ्स कम है। मतलब हम काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस से गुजरे, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह परफेक्ट बनी थी। अच्छा, ये शीट्स जो होती हैं, ये वाली 3 शीट्स, पता नहीं इनको कौन सी शीट्स कहते हैं, ZRT आई थिंक, वो वाली 3 शीट्स इस पर लगी थी। साथ में ये हैंडल है, साइड के ऊपर सारा स्टील का जो है वो गोला लग गया। 4 जो है इसके नीचे वो व्हील्स हैं। ये जो है ये फिक्स भी हो जाते हैं, जब आप इन्हें इस तरह प्रेस करते हो तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाते हैं। और हाइट तकरीबन इसकी जो है वो 6 फीट से ज़्यादा है, आई थिंक सो। और इसका सेम डिज़ाइन हमने कैबिनेट्स के साथ बना दिया जिससे ये मैचिंग लगती है। अच्छा, ओपन करने में तकरीबन इसके अंदर 7 जो है वो शेल्फ्स हैं, 6 इसके अंदर जो है वो शेल्फ्स हैं। इस तरह से अंदर वाइट जो है, सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वो सारा है जी टिश्यूज़ का, वॉशिंग एरिया आप कह लें, जिस तरह स्प्रेज हैं, ये खाने पीने वाली चीज़ों से ना इस तरह अलग करके रखा गया है। अच्छा जी, ये इसमें हैं टिश्यूज़ हैं जिस तरह फ्राइंग करने के लिए, और यानी कि वैनिश वगैरह, हार्पिक, ये वाला जो एक डिपार्टमेंट है सफाई वाला, वो आप कह दें कि बिल्कुल अलग है। अच्छा जी, साथ में बाकी जो वॉशिंग का है, सर्फ हो गए, लेमन मैक्स वगैरह, स्पंजेस, टूथपेस्ट, ब्रशेज़ और लक्स, ज़रा ब्यूटी के लिए लक्स सोप, और साथ में ये डिटर्जेंट्स जितने भी हैं, वाइप्स हैं, और ये वाले रिफ़िल कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर हैंड वॉश लेती हूँ, एक ही दफ़ा अच्छी डब्बी होती है तो उसको फिर रिफ़िल करके चलाते रहते हैं। ये कंफर्ट है ये टॉवल्स में यूज़ करने के लिए, और बाकी सर्फ वगैरह ना, ये सारा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट जो शेल्फ्स है ये बच्चों की है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की ज़्यादातर चीज़ें होती हैं इनके, जिस तरह ये चिप्स वगैरह इसकी बास्केट होगी, बाकी ये दालें इमली वगैरह या चने, इसकी ये अलग से बास्केट है। ये जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा जो भी कैवे वगैरह में पीती हूँ, चिल्तन के ये ऑलरेडी मेरे पास थे, ये वो हैं, ये सत्तू हैं, ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है रुशा को, तो ये रुशा के लिए कॉफ़ी है। यहाँ पर मतलब जो ग्रॉसरी की चीज़ें होती हैं, इससे इसका ये फ़ायदा है, इससे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती। इस तरह आप अगर ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रख लेते हो। और ये शूप नूडल्स बच्चों की, उनको पसंद है। बाकी ये कोल्ड ड्रिंक, जूसेस वगैरह, केचप वगैरह यहाँ पे पड़े होते हैं, इस तरह ये अलग से करके चीज़ें। अच्छा, ये वाली बास्केट है जिसके अंदर सारे मिसाले, जिस तरह एक्स्ट्रा लिप्टन हो गई, वैसे डब्बे वगैरह किचन में कैबिनेट्स में पड़े हुए हैं, और ये नमक वगैरह, शक्कर वगैरह। क्योंकि हम टाउन में रहते हैं, पहले हम कमर्शियल एरिया में रहते थे, वहाँ पे मोहल्ले में मतलब रहते थे, वहाँ पे शॉप्स होती थी। यहाँ पर भी शॉप है, थोड़ी सी दूर है, इसीलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें जो यूज़ हो रही होती हैं तो हम एक्स्ट्रा ग्रॉसरी करके भी रखते हैं साथ में, ठीक है। ये यहाँ पर ये सारे मिसाले पड़े हुए हैं, और ये सारे ये जिस तरह बिरयानी मिसाला और ये कस्टर्ड वगैरह, ये सारे यहाँ पर ये वाले मिसाले हैं, ठीक है। और इनकी जो हाइट है तकरीबन शेल्फ्स की, ये मैं यहाँ पर लिख दूँगी ताकि आप लोगों को सारी आसानी आ जाएगी कि इनकी डायमेंशन कितनी है, इनकी हाइट कितनी है। और एंड के ऊपर सारा ऑयल पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं, ये शॉपिंग बैग्स हैं जो कूड़े वगैरह के लिए होते हैं, एक्स्ट्रा न्यू आए पड़े थे, जामे शीरी वगैरह, माचिस वगैरह, कुकिंग ऑयल वगैरह। तो ये देखिए हर चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज होकर पड़ी रहती है। मतलब कोई वॉशिंग के लिए कोई चीज़ आई, लेमन मैक्स ख़त्म हो गया, टूथपेस्ट, साबुन, सर्फ, ये यहाँ पर ऊपर जिस तरह के ये डिटर्जेंट टाइप, ये हार्पिक और स्प्रेज और इस तरह की चीज़ें, जिस तरह ये फॉइल वगैरह, ये यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। कहवे वगैरह, कॉफ़ी का सामान और चने दालें यहाँ पर बच्चों का ये पास्ता वगैरह, जो चीज़ लेनी हो उस तरह लेके, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें गिरती नहीं है, मतलब लाइफ बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज होकर पड़ी रहती हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
किचन वगैरह में सब कुछ आपके सामने है। साथ सबसे बढ़ के लॉक लगा हुआ है, जिस तरह अगर आपकी हेल्पर जो है या वो घर में काम कर रही है तो आप इसे ग्रॉसरी को लॉक भी कर सकते हो। आपके अंदर चीज़ें रहती हैं, आपको पता भी होता है कि कौन सी चीज़ कितनी यूज़ हो रही है। अच्छा, इसके पीछे यहाँ पर करके एक फिक्स होता है, जिससे फिक्सर करके वो वॉल में फिक्स हो जाता है। अभी वो मैंने करवाना है, क्योंकि समटाइम इस होता है कि अगर रमज़ान चीज़ खरीदो तो एकदम से खोलता है। वैसे इसके जो पहिए हैं ना वो मैंने लॉक किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे के ऊपर गिरने का खदशा नहीं होता। लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर में आ रहा है, तो मैं अभी ये करवाने लगी हूँ कि इसे दीवार में हम फिक्स करवा देंगे। एक वो उसका मिलता है, वो बेस सा फिक्सर होता है, वो मुझे बता रहा था लकड़ी वाला। करतबाजी आके मैं वो फिक्स कर दूँ। वैसे ये होगा कोई जितने भी ज़ोर से, अगर आपका छोटा भी बच्चा है, अगर वो खोलता है तो उसके ऊपर गिरने का ज़्यादा खदशा नहीं होता। भारी बहुत ज़्यादा है और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप लोग ज़रूर करें। बाकी सारी क्वालिटी वगैरह चीज़ें, क्योंकि किचन की आपको पता है कि बेसिक हर चीज़ हर वक्त हर घर में चाहिए होती है। लोगों को फिर भी डायमेंशंस बता देती हूँ। तो ये जो शेल्फ़ है, इसकी जो चौड़ाई है ना, मतलब जो इस पर सामान रखने के लिए, वो तकरीबन 14 इंचज़ है। और ये आप कर लें, ये बल्कि हम ना ऐसे बंद करके देखते हैं। और वैसे इसकी जो टोटल है वो 2 फुट है, 2 फुट से तकरीबन इतनी सी है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो पूरी हाइट है वो 7 फीट है। बाकी मैंने आपको अंदर से डायमेंशन इसकी बता दी हैं। और ये इस तरह इसका हैंडल है, साथ में इसका एक लॉक है। बाकी आप इसके सारे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर आपने शेल्फ जो है अगर चौड़ी करवानी है, कम करवानी है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी और एक्सटेंड करनी है, अगर आपके किचन में अगर ज़्यादा जगह है, तो आप इसे चौड़ा भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो इसकी एजिंग हुई हुई है ना, ये भी सेम ट्रांसपेरेंट सा, वो जो गोला इसे कहते हैं ना, उससे हुई हुई है। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर आइडिया से ले सकते हैं। बाकी इसके ये 4 व्हील्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। और अगर आपने घर बनाने के लिए अगर आपको कुछ आइडियाज़ चाहिए तो वो मेरे होम टूर की वीडियो से भी आप लोग ले सकते हो। और साथ सबसे बढ़ के पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हमने भी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो पिंटरेस्ट से लिए थे, आप लोग भी ले लें। आप इस तरह आपका घर बड़ा ऑर्गेनाइज रहता है, बड़ा मैनेज सा रहता है, बड़ा मतलब आपको सहूलत रहती है। अच्छा, जब हम लास्ट घर में थे ना, तो अगर मुझे कोई क्लिप मिला तो मैं आपको शेयर कर दूंगी कि वहाँ पे हमने ग्रॉसरी कबर्ड जो थी वो हमारी ड्रॉर वाली थी। उसमें ये होता था कोई भी चीज़ ढूंढनी होती थी, पहले सारी ऊपर वाली चीज़ें हटाएं तो नीचे से एक साबुन निकालना पड़ता था। इतने आप ऑर्गेनाइज़र नहीं रख सकते थे, उसके अंदर 2-3 आते थे और उसमें सारी चीज़ें जो है वो सेट नहीं होती थी। और कभी कोई मिसाला, जिस तरह थोड़ा सा नमक यूज़ किया, थोड़ा सा रह गया, उस पैकेट को गिरा लगा के ये शॉपिंग बैग में बांध के भी रखते थे तो वो गिर जाता था। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते थे। लेकिन ये शेल्फ्स में ये होता है कि चीज़ें बड़ी मैनेज रहती हैं, बड़ी साफ़ सुथरी रहती हैं, बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं। फिर आपको पता चलता रहता है, चीज़ें यूज़ करना बड़ी इजी होती हैं, बार बार आपको झुक के मतलब वो निकालनी इस तरह ये नहीं पड़ती। और स्पेस भी ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप चाहें तो जिस तरह डबल डोर फ्रिज का डिज़ाइन होता है ना, इस तरह फ्रंट ओपन करके आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये बाकी आपकी स्पेस पर डिपेंड करता है कि आपके किचन में कितनी स्पेस है, आप किस तरह बनवा सकते हो, किस तरह आपको सहूलत रहेगी। और घर के अभी मैंने काफ़ी काम जो है वो मैंने आपको बताया था डिस्टेम्पर रहते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो रहती हैं। अभी वो मेरा दिल है कि मैं दोबारा से लेबर लगवाऊँ, लेकिन इतनी गर्मी है कि बस मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी काम को भी छेड़ूँ, किसी नए काम को शुरू करूँ, कुछ भी एक्सटेंड मतलब नया लेबर को दोबारा से घर में घुसाएं। कसम से मैं थक गई हूँ। मतलब पिछले पूरा साल ही हमारा लेबर ही रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब हमने दुबई जाना था तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड जो है वो दुबई में नहीं गए थे, क्योंकि वो इस टाइम घर की इधर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वो घर पे ही होते थे, इधर होते थे। वो कंस्ट्रक्शन में लेबर्स के साथ ज़ाहिर है मेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर जब हमारे वीज़े आए तो उस टाइम उन्होंने कहा कि चलो आप लोग हो आओ, क्योंकि मैं यहाँ पे घर बनवा रहा हूँ, नहीं तो फिर 10-15 दिन अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन लेट हो जाएगी। तो इस वजह से वो हमारे साथ जो है वो नहीं गए थे। और ज़ाहिर है हर औरत, हर मियाँ बीवी जो होते हैं वो बड़े शौक़ से ज़ाहिर है घर बनवाते हैं। तो ऐसे ही हमने भी बड़े शौक़ से माशाल्लाह बनवाया था। और होम टूर की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसका बल्कि मैं लिंक लगा दूँगी, जिन्होंने नहीं देखी हुई वो भी जाके देख लें। तो आप लोगों का भी हमारे घर का जो है ना वो टूर हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब मैं वीडियो बना रही हूँ और ये अंदर आ गया। बताओ मुझे क्या लेना है? कुछ नहीं। ममजा, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हें कुछ लेना है। स्विमिंग इस टाइम पे सुबह करेंगे। याद करना। आज फ्राइडे था ना, रमज़ान ने शलवार कमीज़ पहनी है। मुझे माशाल्लाह शलवार कमीज़ में बड़ा ही क्यूट लगता है अपना बेटा।